भारत में, पूरे भारत में, जिसका प्रारंभिक बिंदु 50 लाख विद्यार्थियों से होता है, केवल 2000 बच्चे वहां पर सम्मिलित होते हैं और उन 2000 बच्चों में से अपना चुनाव करवाना, यह बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको एक दिक्कत नहीं आई कि जब आप आईआईटी की तैयारी भी कर रहे हैं, बोर्ड भी चल रहा है, ओलंपियाड्स भी आते हैं, क्योंकि पहले तो ऐसा माना जाता कि केवल बोर्ड पे फोकस करना है, ये इतनी सारी चीजों में कैसे सामंजस्य कैसे बैठता है? नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिर से एक परिणाम लेकर के आपके सामने हैं। मैट्रिक्स का कैंपस है और फिर से शेखावाटी को गौरवान्वित करने वाले पल हैं। अभी जो एक परिणाम की जिसकी चर्चा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एनटीएससी स्टेज 2 राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। कुछ दिनों पहले हमने आपके साथ में आकर के बातचीत करी थी और देखा था कि इसके स्टेज फर्स्ट में भी मैट्रिक्स हाई स्कूल ने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा था। लेकिन आज जब स्टेज 2 का एग्जाम का रिजल्ट मैं आपके सामने डिस्कस करने आया हूं, मेरे साथ में कुछ बच्चे लेकर के आया हूं, तो आप सबको गौरव होगा, गर्व होगा इस बात का कि शेखावाटी में शिक्षा की एक ऐसी नई परंपरा प्रारंभ हुई है जहां लोग इस एग्जाम के बारे में जानते तक नहीं है। वहां एक ही स्कूल कैंपस में पढ़ने वाले 8 बच्चों ने नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के स्टेज 2 को क्लियर किया है। यह बहुत बड़ा परिणाम है, बहुत गौरव की बात है, गर्व की बात है। और जिन बच्चों ने हमें गौरवान्वित किया, ऐसा कहा जाता है कि यदि आपके प्रयास हों और वो प्रयास सही हाथों के साथ में जाएं तो परिणाम देते हैं। वो बच्चे मेरे साथ में होंगे। मैं कहूंगा कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। स्टेज 2 का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम होता है, क्योंकि पूरे भारत में जिसका प्रारंभिक बिंदु 50 लाख विद्यार्थियों से होता है, केवल 2000 बच्चे वहां पर सम्मिलित होते हैं और उन 2000 बच्चों में से अपना चुनाव करवाना, यह बहुत बड़ी बात होती है। मेरे बाईं ओर बैठे हैं पिनाकिन चौधरी। पिनाकिन से पहले भी आप मिले होंगे। पिनाकिन, जो पिनाक शब्द है वो भगवान शिव के धनुष से निकल करके आता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का जो धनुष होता है, उसकी जो टंकार होती है, उसकी जो धार होती है, जब वो झंकृत होती है तो पूरा ब्रह्मांड उससे आप्लावित होता है। और पिनाकिन की जो उपलब्धियां हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा, ताकि आपको पता चले कि किस तरह के हीरे, किस तरह के रत्न हम लोग यहां पर उत्पादित करने की, उनके साथ काम करने की कोशिश करते हैं। पिनाकिन के 10th बोर्ड में, ध्यान से सुनिएगा, 10th बोर्ड में 99.20%, 99.2% अंक हैं 10th बोर्ड में। यह अपने आप में इतिहास रहा है। शेखावाटी टॉपर के रूप में हमारे मध्य बैठा है और आई थिंक शेखावाटी क्या, मतलब पूरे राजस्थान के लिए गौरव की बात है। पिनाकिन ने एनटीएससी स्टेज 2 के पहले केवीपीवाई, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, इसको क्वालिफाइड किया है। एनएसईपी, इसका स्टेज फर्स्ट क्लियर किया है। एएनसीक्यू, इसको क्वालिफाइड किया है और एसटीएससी को भी क्वालिफाइड किया है। आई थिंक इतने सारे ओलंपियाड हैं, हम में से बहुत सारे लोगों को इनके नाम तक पता नहीं होंगे। पिनाकिन, आपको इस स्टेज 2 की सफलता पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिनाकिन के बिल्कुल बाईं ओर बैठे हैं नयन गोदारा। नयन गोदारा के 10th में 93% है। नयन ने भी एसटीएससी को क्लियर किया है, एएनसीक्यू क्लियर किया है, और जो पहले पीआरएमओ हुआ करता था, आजकल आईओक्यूएम जिसको कहते हैं, वो क्लियर किया है। और केवीपीवाई, ये भी नयन ने अपना क्लियर कर लिया है। ये दोनों बच्चे ऐसे हैं जिनके नाम ढेरों सारी उपलब्धियां हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और मैट्रिक्स की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे सारथी बनने के लिए हम इनके आभारी भी हैं। पिनाकिन और नयन, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैसा लग रहा है इस स्टेज 2 को क्लियर करके, क्या फील हो रहा है? स्टेज 2 को क्लियर करके बहुत खुशी फील हो रही है। पेरेंट्स भी काफी ज्यादा प्राउड है, टीचर्स भी काफी खुश हैं हमारी सक्सेस से। तो ओवरऑल हम भी, मतलब एक तरह से कि मेहनत का फल जो मिला है उसके, वो काफी मतलब खुश है। इसकी तैयारी हम 9th क्लास से कर रहे थे, फिर बीच में कोविड भी आ गया, तो अब फाइनली रिजल्ट आया तो बढ़िया लगा। ऐसा कहते हैं कि इस स्टूडेंट के लिए कि यदि उसके पेरेंट्स या उसके माता पिता या उसके टीचर्स उस पर गर्व करने लग जाएं, तो ऐसा कहते हैं जिंदगी सफल हो जाती है। और जैसे अभी पिनाकिन ने कहा कि पेरेंट्स बहुत खुश हैं, टीचर्स बहुत खुश हैं। अब ये तय है कि पेरेंट्स अपना सब कुछ लगा करके आपको आगे बढ़ा ही रहे हैं। उनकी कोशिश यही है कि वो कैसे भी करके आप में अपना अक्स देखते हैं। लेकिन शायद संसार का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो आपकी सफलता पर खुश होने वाला होता है, वो आपके टीचर्स हैं। तो इस सफलता पर आप उनको क्या ट्रिब्यूट करना चाहोगे, उनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहना चाहूंगा कि टीचर्स का जो मेहनत है, उनका जो हार्डवर्क है, उसकी वजह से ही मैं आज एनटीएससी सेकंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज में भी क्वालिफाई हुआ हूँ।
टीचर्स ने हमें काफी अच्छे से पढ़ाया था और काफी मतलब हमें पुश करा था आगे बढ़ने के लिए कि अब हम अपने जो बबल है उससे बाहर निकले। ठीक बात है, अपना अपना जो एक ओरा तो उसको तोड़ करके बाहर निकले और शायद अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचाने, वास्तविक हमारी क्वालिटीज क्या हैं, हमारी कैपेसिटीज क्या हैं। नयन, आपको क्या लगता है टीचर्स का जो मोटिवेशन था, जो गाइडेंस थी, उसने कितना ज्यादा आपको इस मामले में सफलता पाने में सहयोग किया? मेरे को कुछ सब्जेक्टों में काफ़ी डिफिकल्टी होती थी, तो जैसे बायोलॉजी और एसएसटी, उसमें टीचरों ने काफ़ी मदद की और उसकी वजह से क्वालिफाई कर पाए। मेरे लिए तो कुछ नाम ऐसे हैं जो शायद मैं बहुत फ्रैंकली बोलूंगा मुझे नहीं पता। केवीपीवाई सब जानते हैं, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना है। एनएसईपी, ये पिनाकिन, ये क्या है? एनएसईपी क्या है? एनएसईपी जो इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ फिजिक्स है उसकी फर्स्ट स्टेज होती है। वो मतलब टोटल 5 स्टेजेस होती हैं उसकी, और ये जो इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ फिजिक्स है ये इंटरनेशनल लेवल का ओलंपियाड होता है। उसमें काफी सारी कंट्रीज से बच्चे आते हैं, तो उसकी फर्स्ट स्टेज होती है एनएसईपी। ओके, वो आपने क्लियर कर ली है। आपने एएनसीक्यू भी क्लियर किया हुआ है, ये एएनसीक्यू के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? एएनसीक्यू ऑस्ट्रेलियन नेशनल केमिस्ट्री क्विज होता है, जो कि बेसिकली केमिस्ट्री का ही क्विज है। उसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिनके साथ हम लोग बैठे हैं उन्होंने केवल राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा ही पास नहीं की है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ओलंपियाड्स भी ये लोग फाइट कर रहे हैं, और ये मैट्रिक्स के लिए हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। नयन, आपसे भी मैं एक बात पूछना चाहूंगा, IOQM ये ओलंपियाड भी आपने क्लियर किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप, क्या होता है ये? जैसे ये फिजिक्स का ओलंपियाड होता है, सेम उसी फॉर्मेट में मैथ्स का भी होता है। मैंने इसका पहला स्टेज और दूसरा स्टेज क्लियर किया था। ओके, दोनों क्लियर कर लिए आपने, उसके दोनों स्टेज। मैथ्स का ये ओलंपियाड है, तो भविष्य में क्या बनने का इरादा रखते हो? क्या अभी तो आईआईटी की तैयारी चल रही है। ठीक है, आईआईटी क्लियर करनी है अभी तो आपको एक दिक्कत नहीं है कि जब आप आईआईटी की तैयारी भी कर रहे हैं, बोर्ड भी चल रहा है, ओलंपियाड्स भी आते हैं? क्योंकि पहले तो ऐसा माना जाता कि केवल बोर्ड पे फोकस करना है। ये इतनी सारी चीजों में कैसे सामंजस्य कैसे बैठता है, अलाइनमेंट कैसे बिठाते हो? ये तो कोचिंग वालों ने किया है। अच्छा मतलब आपका टाइम टेबल भी, या कैसे पढ़ना, कितना क्या पढ़ना, वो सब कोचिंग की तरफ से या संस्थान की तरफ से, आपको मैट्रिक्स की तरफ से बताया जाता है। स्कूलिंग में भी आप सब लोग हैं, तो आपको क्या लगता है स्कूलिंग आपका, जैसे सामने 12th का बोर्ड आने वाला है, या जो आपकी तैयारियां चलती हैं, उसमें ये कहीं ना कहीं आपस में प्रभावित नहीं होती है? थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है, क्योंकि हम पूरी साल जो है जेईई पे फोकस रखते हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो उसमें उस हिसाब से रहता है, लेकिन बोर्ड में अचानक से फिर सब्जेक्टिव आ जाता है, तो उसमें फिर टीचर्स होते हैं, तब मतलब काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि टीचर्स गाइड करते हैं कि किस तरह से लिखना है। बोर्ड में मेन इम्पोर्टेंस जो है वो तो पैटर्न की रहती है, अपने राइटिंग एंड ऑल, तो उसमें टीचर्स काफी गाइड करते हैं कि क्वेश्चंस में क्या क्या लिखना है, क्या पॉइंट्स जरूरी हैं, क्या पॉइंट्स यूजलेस हैं। कुछ चीजें जो होती हैं जो जेईई में होती हैं बोर्ड्स में नहीं होती, तो वो क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना, वो सब चीज। ऐसा कहते हैं कि एक एग्जाम, बोर्ड का एक एग्जाम है, उसमें भी पढ़ने का समय कम पड़ता है, 7-7, 8-8, 10-10 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं कि समय कम पड़ गया। और आपने तो इतनी सारी लिस्ट पूरी मेरे सामने रखी हुई है, इतने सारे एग्जाम्स क्लियर किए, और बोर्ड में भी 99.2 या 93%, मतलब अब वो सारे 90s हैं, तो आपके पास समय कम नहीं पड़ता क्या? नयन, आपको क्या लगता है, आपके पास टाइम कम नहीं पड़ता इतने सारे एग्जाम्स के लिए? टाइम तो हमारे पास भी उतना ही है, वो मैनेज करना पड़ता है। ओके, तो इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम का क्या क्या आपको रोल रहता है? किस तरह से पढ़ाई का जो सिस्टम है उसको कैसे तैयार किया जाता है? एक तो कोचिंग वालों का इसमें रोल रहता है काफी बड़ा, और खुद को भी डिसिप्लिन रहना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, हो जाता है। फिर हो जाता है। खेल कूद के लिए समय निकाल पाते हो थोड़ा बहुत? हाँ। क्या खेलते हो? क्रिकेट, फुटबॉल। पसंद क्या है? दोनों। दोनों? ज्यादा कौन सा है? यदि रोनाल्डो और मेसी में से एक को चुनना पड़े तो? विराट कोहली। क्रिकेट ज्यादा पसंद है मतलब। चलो अच्छा, तो क्रिकेट का समय मिल जाता है देखने के लिए, रिकॉर्डेड मैच भी देख सकते होंगे कभी। अच्छा ये बताओ, जैसे इतना पढ़ाई करते हो तो स्ट्रेस आता होगा कई बार, उसको रिलीव करने के लिए क्या करते हो पिनाकिन? स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ और टीचर से भी बात करता हूँ कि मुझे किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स तो सॉल्व यहीं पे हो जाती हैं। उसके बाद उसी का आता होगा, मतलब कि भाई जब चीजें दिक्कत करती हैं तो स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस नॉर्मली पढ़ाई का ही आता है, और तो काफी मतलब कम आता है। ठीक बात है। टीवी वगैरह देखते हो? टीवी देखता हूँ और बुक्स भी पढ़ता हूँ। बुक्स भी पढ़ते हो, मतलब इन बुक्स के अलावा बुक्स? हाँ, फैंटेसी बुक्स और YA फिक्शन। ओके ओके ओके, फिक्शन वगैरह को पढ़ते हो। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक और मैं अंतिम सवाल आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि
जिस तरह से आपकी उपलब्धियां हैं, जिस तरह से आप इसको कैरी ऑन किए जा रहे हैं, ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात है। मैं जो आपके जूनियर्स हैं, जो हमारे अभी आपके आने वाले जो जूनियर्स हैं, बच्चे हैं, उनको अपनी तरफ से एक एक मैसेज क्या दोगे? क्योंकि आपने NTSC स्टेज 2 क्लियर किया है, उसके अलावा सारे ओलंपियाड्स किए हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी कही गई बात या आपकी बोली गई बात वो उनके लिए एक ब्रह्म वाक्य हो सकते हैं, उनके लिए बहुत गाइडेंस की चीज हो सकती है। तो अपने से जो छोटे जूनियर्स आने वाले हैं, क्योंकि हमारी ये संस्कृति रही कि जो मिला है उसका कुछ लौटाएं भी, तो एक एक कौन सा ऐसा मैसेज देना चाहोगे जो वाकई में उनको भी इसी तरह की सफलता दिलाने में सहयोग करता हो? मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूरी रहे, मोबाइल एंड ऑल इसको कंट्रोल में रखना चाहिए। एकदम अवॉइड तो हम अभी कर भी नहीं सकते ऑनलाइन एंड ऑल जो एजुकेशन है उसके कारण, लेकिन जितना हो सके उतना कंट्रोल रखना चाहिए। और अगर थोड़ी बहुत भी अगर प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चंस में या किसी भी थ्योरी वगैरह में, तो टीचर से तुरंत बात करनी चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। क्योंकि वो चीज आप मैटर नहीं करेगी कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आया, आपको वो क्वेश्चन नहीं आया, लास्ट में मैटर सिर्फ एग्जाम करेगी। ठीक बात है, एग्जाम में। और मुझे लगता है कि ये सुविधा आपके पास उपलब्ध है कि टीचर से आप जब चाहें तब बात कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है कि कभी भी किसी डाउट को अपने मन में ना रखें। जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, जहां पर ऑल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ द टीचर्स होती है, आप सीधा आकर के उनसे बात करें, अपना सवाल पूछ लें। पिनाकिन के बहुत अच्छा सूत्र है। नयन, आप अपने दोस्तों को, अपने आने वाले जूनियर्स को क्या मैसेज देंगे? एक मैसेज। अपने टीचर्स और पेरेंट्स की बात सुने, वो आपका भलाई चाहते हैं, फिर हो जाएगा, फिर काम हो जाएगा। नयन बहुत बहुत कंसाइज है, नयन सीधी सीधी सी बात करता है। और मुझे लगता है कि यही बात होती है कि हमें मछली की आंख दिखाई देनी चाहिए, सीधा तीर वहां जाकर के लगे, और आप दोनों ने उस तीर को लगाया। मैं पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, एंड थैंक्स फॉर बिकमिंग द प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स, योर पेरेंट्स, एंटायर शेखावाटी, एंटायर राजस्थान, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए इस तरह के परिणाम दे पाना। आपका पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट।